ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनस्वास्थ्य की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए वो सुविधा संपन्न चिकित्सा आधारित संरचना दे रही है। उन्होंने कहा है कि बीमारी का सिर्फ इलाज ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके मूल कारणों का पता लगाना भी जरूरी है। ऐसा करके ही बीमारी को पनपने से रोका जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि चिकित्सक और चिकित्सा शिक्षक इलाज करने के साथ साथ शोध अनुसंधान को भी बढ़ावा दें। सरकार इस कार्य में किसी तरह की बाधा नहीं आने देगी। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के लिए एक एक मरीज शोध का केंद्र होता है। वे अपने दैनिक कार्यों को करते हुए शोध की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा के छात्रों से कहा कि वे लैब और लाइब्रेरी तक ही सीमित न रहें, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बीमारी के कारणों का पता लगाएं और उस आधार पर शोध पत्र तैयार करें। पास आउट चिकित्सक अपने अनुभव के आधार पर ये कार्य करें। राज्य सरकार उनके अनुभवों और सुझावों का संज्ञान लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी का अभाव नहीं है। जरूरत इसके अनुरूप पाठ्यक्रमों के संचालन और शोध कार्यों को बढ़ावा देने की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती द्वार का लोकार्पण और 100 कमरों के एक हॉस्टल के निर्माण का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ विधानसभा उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ओडिशा में पदमपुर, राजस्थान में सरदार शहर, बिहार में कुरहानी, छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर और उत्तर प्रदेश में रामपुर सीट के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए भी इसी दिन मतदान होगा। ये सीट समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण खाली हुई है। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बनारस रेल इंजन कारखाने का भ्रमण करने के साथ वाराणसी की रेल परियोजनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में वे काशी रेलवे स्टेशन भी गए। निरीक्षण के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि मालवीय ब्रिज काफी पुराना हो गया है। इस ब्रिज के स्थान पर नया ब्रिज बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्री सुविधाओं पर सरकार का विशेष जोर है। हम बहुत जल्द अधिकांश रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट की तरह विकसित करेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में आयोग द्वारा 16 मई को बरामद की गई शिवलिंग जैसी आकृति की वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में संबंधित पक्षों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। वाराणसी जिला न्यायालय ने पिछले महीने आकृति की वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग को अस्वीकार कर दिया था। इस फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, अंजुमन इंतजामिया कमेटी और पुरातत्व विभाग को नोटिस भेजकर अगली तारीख तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। वाराणसी में 3 दिवसीय गंगा महोत्सव की शुरुआत आज से हो गई। वाराणसी के राजघाट पर आयोजित इस कार्यक्रम में 3 दिन तक गीत, संगीत और शास्त्रीय विधा के कलाकार अपनी कला की प्रस्तुति देंगे। आज पहले दिन राम जन्म योगी के शंखवादन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके पश्चात दुर्गा प्रसाद प्रसन्ना ने शहनाई वादन कर लोगों का मन मोहा। महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को प्रियंवदा तिवारी के भरतनाट्यम से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 7 नवंबर को नीलेश एवं निकेश मलिक के कार्यक्रम के साथ हर्षदीप कौर के गायन के बाद कार्यक्रम का समापन होगा। कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। वाराणसी में 7 नवंबर को देव दीपावली मनाई जाएगी। इस अवसर पर भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को आकर्षक फूलों से सजाया जाएगा। वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि देव दीपावली पर काशी आने वाले श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम जरूर जाते हैं। इसी को देखते हुए दक्षिण भारत के एक श्रद्धालु ने काशी विश्वनाथ दरबार को अपनी तरफ से भव्य फूलों से सजाने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की फूलों से सजावट पर लगभग 80 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।